नरसिंहपुर कार्यकर्ता मिलन समारोह संपन्न हुआ। आपको बता दूं कि दर्शन सिंह चौधरी जो कि होशंगाबाद से लोकसभा प्रत्याशी हैं मौजूद रहे, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल मौजूद रहे, पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल मौजूद रहे, जिले के अध्यक्ष अभिलाष मिश्रा को आप मंच पर देख सकते हैं, गोटेगांव विधायक बैठे हुए हैं, राजू ठाकुर बैठे हुए हैं। आज बहुत खूब जमी है कैबिनेट मंत्री और दर्शन सिंह चौधरी की, जमकर जमी है साहब। आप मंच पर देख सक रहे थे कि कैसे धड़ाके लग रहे हैं। सबसे पहले सुनिए और पूरी वीडियो देखिए। सबसे पहले आप वीडियो में देखेंगे कि मंत्री प्रहलाद पटेल ने क्या कुछ कहा है, कमलनाथ के आंसुओं को घड़ियाली आंसू कह दिया है। वहीं दूसरी तरफ उसके बाद आप देखेंगे कि कितने जमकर दहाड़े हैं दर्शन सिंह चौधरी जो कि लोकसभा प्रत्याशी हैं। देखिए पूरी वीडियो। मध्य प्रदेश और देश में राजनीति करने वाले लोग कमलनाथ के हथकंडों से परिचित हैं। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि 2004 में मैंने कमलनाथ के आतंक को समाप्त किया था। जो दमन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ताओं पर किया है उसका गवाह छिंदवाड़ा है। ये घड़ियाली आंसू हैं कमलनाथ के, उसको भ्रम में रखकर जनता को कहना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का विचार और कार्यकर्ता की सामर्थ्य और मोदी जी का नेतृत्व के सामने पहली बार वो पराजित होते हुए दिख रहे हैं। इस नाते ये आरोप है और ये मिथ्या आरोप है। और मैं मानता हूँ कि जनमानस ने तय कर लिया है कि छिंदवाड़ा से परिवारवाद समाप्त होगा और बंटी साहू जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता वहाँ से सांसद बनने जाएगा। मांग रहा हूं कि आप अगले 25 दिन मुझे दे दो। मैं दावा करता हूं ये विकसित भारत का मॉडल जो मोदी जी ने किया है, उस विकसित भारत के मॉडल को मिलकर हम सब मिलकर उसमें एक एक उंगली लगाकर और गोवर्धन पर्वत उठाने का काम करेंगे। इस भाव के साथ और इस ईश्वरीय काम के साथ हम इस काम को कर रहे हैं। आपसे इसी अपेक्षा के साथ मैं निवेदन कर रहा हूं। भैया, मैं तो कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता रहूंगा, लेकिन यहाँ बैठा एक एक कार्यकर्ता अपने आप को दर्शन सिंह और सांसद समझे और काम में लग जा रही है। अपना बूथ सबसे मजबूत और बूथ भी जो पद्धति भाई साहब ने बताई, जो संगठन बता रहा है, आपको अगले 2 दिन के अंदर सारे के सारे काम नीचे तक ले जाना। और जैसा बताया कि 6 तारीख में हमारे स्थापना दिवस पर माइक्रो डोनेशन के माध्यम से हम उसको ऐसा बना के रख दें कि लग जाए और छोटे में बड़ी बात हो जाए। मैं जहां भी विधानसभाओं में जा रहा हूं, प्रवास कर रहा हूं, तीसरी बार पहला प्रश्न था जैसे ही बेटा भाई साहब पास, तो मेरे से पूछा कि सभी विधानसभाओं में घूमा कि नहीं। अब तुम बताओ ईमानदारी से, मैं तुम्हारे पास तक पहले आओ का नहीं भैया घोषित होने के बाद? सही तो बता दो, मेरे नंबर कम मत करिए। आओ का नहीं भैया? तो निवेदन है 3 दान तो आओ। और तुम जब बोले मैं से अब 2 दिन और बचे, 2 दिन आने, आपको 2 दिन दूंगा, 5 अधिकतम, वो भी मेरे प्रयास पूर्वक। दिन में कहीं भी रहूं, रात में मैं दे ही देता हूं। आज भी मैं इटारसी से कार्यक्रम करते हुआ सब कार्यक्रम समय पे किए। एक कार्यक्रम जरूर लेट हुआ, लेकिन उसका कारण भी दूसरा था, संगठन में हो ही जाता। और चुनाव के समय एक तो आंख मुंह बहुत नीचे हो जाता, अपन छोटे लोग भाई, तो फट से अपन भी हाँ भैया चलो तुम भी, और सिंपल और ईमानदारी से बताओ तुम तो मैं तो ऐसा हूं कि आधी रात में भी तुम कहूंगी पकड़ कर खींच रही हो भैया, मैं तो तुम ही रो रहे हो। तो सिंपल ढंग से मैं इस बार मैं का अर्थ ये नहीं है कि मेरे में अहंकार हो। मैं एक बात कहते हुए कि चुनाव की जो भी परिस्थिति हो, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव मोदी जी ने सम्मान बढ़ाया। एक किसान मोदी जी ने सम्मान बढ़ाया आम जनता का। अब हमारी भी ड्यूटी है कि हम सब मिलकर मोदी जी का सम्मान बढ़ाएं। आगामी 26 तारीख को वोटिंग होना है, उस दिन शादियां बहुत हैं, उनका भी ध्यान रखें। लेकिन सबसे पहले वोट मोड़ी वाले से कह दो, मोड़ा को स्वागत तभी करियो जब वोट डाले आए भैया। सीधी बात सबसे पहले वोट, क्योंकि जब राष्ट्र वाली बात, जब मोदी, क्योंकि एक तरफ अराजक ताकत खड़ी, दूसरी तरफ सनातन ताकत हमारे, हम खड़े हैं, इसलिए इस भाव को लेकर आपके बीच में चल रहा। और दूसरा आग्रह भैया, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग के साथ 4 तारीख को आगामी गुरुवार को अपन फार्म भर रहे हैं भैया, नामांकन दर्ज हो रहा है और वो हो रहा है होशंगाबाद में। और सबसे ज्यादा दम्भ में यही का भर रहा हूं। अब भी गया तो बगल के
माननीय अध्यक्ष जी बैठे थे, अभिलाष जी। यही भारतीय जनता पार्टी मूलतः कैडर बेस पार्टी है और ये इससे सिद्ध भी होता है और कार्यकर्ता आधारित होने के कारण ही इस प्रकार के न केवल टिकट दिया है बल्कि पूरे किसान समाज का सम्मान बढ़ाया है और पूरे किसान समाज में भारी उत्साह है। ग्रामों से लेकर नगरों तक सभी जगह बहुत उत्साह है और प्रचंड बहुमत के साथ हम लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। क्या चुनौतियां हैं आपके सामने? अभी तो हम लगातार जो काम कर रहे हैं और उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं, सामने आप भी जानते हैं, लेकिन हम कोई भी चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं, हमारे नेतृत्व भी लेता है, हम पूरी ताकत से अपना चुनाव लड़ेंगे।